अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सरदार टीवी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, अपनी वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगस्त 2005 में यूरोप में टूरिस्ट सीजन था। दुनिया के कोने कोने से लोग यूरोप को देखने आए हुए थे। यूरोप की तमाम एयरलाइंस पर लोगों का काफी रश था। लोगों के इस रश और बेहतर सर्विस देने के लिए बहुत सी छोटी छोटी कंपनीज अपने जहाज चला रही थीं। इनके टिकट्स बहुत सस्ते होते थे। हेलियस एयरलाइंस भी ऐसी ही एक छोटी सी एयरलाइन थी, इतनी छोटी कि इनके पास सिर्फ 3 जहाज थे। ये पायलट्स को पैसे दे के हायर करते थे और अपने जहाज चलाते थे। नाजरीन, 14 अगस्त 2005 की सुबह साइप्रस के लिनाका एयरपोर्ट पर हेलियस एयरलाइन का एक जहाज मौजूद था। इस जहाज ने साइप्रस से यूरोपियन मुल्क चेक रिपब्लिक की तरफ जाना था। ये पौने 2 घंटे की फ्लाइट थी, मगर इस जहाज में एक छोटा सा मसला था। वो ये था, इस जहाज का एक दरवाज़ा जाम हो चुका था और खुल नहीं रहा था। इंजीनियर इस जहाज को एयरपोर्ट पर चेक कर रहे थे। बहुत जल्द इस जहाज को उड़ने के लिए क्लियर कर दिया गया। इस जहाज के अंदर 121 लोग सवार थे, 115 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर मौजूद थे। इस जहाज का एक पायलट जर्मन और दूसरा साइप्रस से था। ये दोनों पहली दफा इकट्ठे जहाज उड़ा रहे थे। तकरीबन 9 बजे ये जहाज साइप्रस से फ्लाई कर गया, लेकिन अपनी उड़ान के ठीक 10 मिनट बाद जहाज के सिस्टम से आल्टीट्यूड वार्निंग आना शुरू हो गई। नाजरीन, ये वार्निंग तब आती है जब जहाज में कोई फनी खराबी होती है और जहाज तेजी से ऊंचाई की तरफ जा रहा होता है। जहाज का सिस्टम इन्हें ऊंचाई की तरफ जाने से रोक रहा था। यहाँ पायलट कंफ्यूज हो गए। एक मसला ये भी था कि दोनों पायलट एक दूसरे की जुबान नहीं समझते थे। नाजरीन, इनमें से एक पायलट ने जमीन पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता किया। तब तक ये जहाज 18,000 फुट की बुलंदी पर जा चुका था। दोस्तों, यहाँ कुछ और अजीब होना शुरू हो गया। पायलट्स को पता नहीं चल रहा था कि नीचे से इन्हें क्या इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। इनको चक्कर आना शुरू हो गए और इनका सर भारी होना शुरू हो गया। इस बीमारी को हाइपॉक्सिया कहते हैं कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो इंसान बेहोशी में चला जाता है। नाजरीन, अब और भी अजीब होना शुरू हो गया। जहाज में बैठे 115 मुसाफिरों को भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से चक्कर आना शुरू हो गए और इनको अपना सर भारी महसूस होने लगा। नाजरीन, देखते ही देखते इन पर बेहोशी तारी होने लगी। साथ मौजूद 4 क्रू मेंबर्स पर भी बेहोश होने लगे। इनके सामने ऑक्सीजन मास्क भी गिरे। इनमें से कुछ ने वो ऑक्सीजन मास्क लगाए, लेकिन वो रिकवर ना कर सके। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही देर में जहाज में मुकम्मल खामोशी छा गई। 121 लोग जो जहाज में मौजूद थे बेहोश हो चुके थे। ये जहाज चूंकि ऑटो पायलट पर उड़ रहा था, इसलिए इसे फ्यूल के खत्म होने तक उड़ते ही रहना था। ये जहाज मुसलसल ऊंचाई की तरफ जा रहा था। जहाज 34,000 फुट की बुलंदी पर पहुंच चुका था, लेकिन अंदर सब लोग बेहोश हो चुके थे। नीचे ट्रैफिक कंट्रोलर बहुत परेशान हो गया। इसने 19 दफा पायलट से बात करने की कोशिश की, लेकिन ये पायलट से बात करने में नाकाम रहा क्योंकि जहाज में मौजूद दोनों पायलट बेहोश हो चुके थे। इन्हें मालूम न था कि जहाज में मौजूद 121 लोग बेहोश हो चुके थे और जहाज बुलंदी पर मुसलसल बढ़ रहा था। यहाँ तक कि इस जहाज को 2 घंटे हो गए कि ये उड़ते मुसलसल उड़ रहा था। ये जहाज 34,000 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा था। इधर जमीन पर इमरजेंसी की कॉल दे दी गई। फैसला ये किया गया कि 2 F-16 जेट्स को इस जहाज के पास भेजा जाएगा ताकि पता तो चल सके कि आखिर जहाज में मसला क्या है। जहाज में पायलट से राब्ता नहीं हो रहा, पायलट की तरफ से किसी किस्म का कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा। तो नाज़रीन, F-16 जेट्स को इस जहाज के पास भेजा गया। ये जहाज हेलियस एयरलाइन के जहाज के बिल्कुल करीब पहुंच गए। इनमें से एक पायलट ने बहुत अजीब मंजर देखा। इसने देखा कि मुसाफिर बैठे हुए हैं और इन्होंने ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन इनमें किसी किस्म की कोई हरकत मौजूद नहीं। नाज़रीन, ये बेहोश हो चुके थे कि अचानक इनमें से एक पायलट ने
एक बहुत अजीब मंजर देखा कि जहाज में एक आदमी कॉकपिट की जानिब बढ़ रहा था। नाजरीन, ये जहाज का फ्लाइट अटेंडेंट था जिसको न जाने कैसे होश आ गई। इसने जहाज को संभालने की कोशिश की मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नाजरीन, जहाज से तेल खत्म हो चुका था, जहाज कंट्रोल से बाहर था, जहाज का राइट साइड का इंजन भी बिल्कुल बंद हो चुका था। नाजरीन, सिर्फ 4 मिनट में ये जहाज हजारों फुट की बुलंदी से साइप्रस के एक गांव में गिरकर तबाह हो गया। इसमें मौजूद 121 लोग मारे गए। ये एक बड़ा सानहा था, एयर एविएशन का एक बहुत बड़ा सानहा था। लेकिन नाजरीन, सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ऐसा क्या हुआ था कि जहाज में मौजूद 121 लोग बेहोश हो गए। इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई और जो बात सामने आई वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि जहाज का एक दरवाज़ा जाम हो गया था जिसको ठीक कर दिया गया, लेकिन मसला यहीं से शुरू हुआ था। जब जहाज हजारों फुट की बुलंदी पर उड़ रहा होता है तो जहाज के अंदर बैठे लोग आसानी से सांस ले रहे होते हैं। हालांकि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके लिए जहाज में एक स्पेशल प्रेशराइजेशन सिस्टम लगा होता है जिसके जरिए जहाज में हवा पंप की जाती है जिससे जहाज के अंदर प्रेशर नॉर्मल रहता है। जो ये ऑटोमेटिक वर्क करता है। दोस्तों, जब जहाज का दरवाज़ा ठीक किया गया तो इंजीनियर ने ये सिस्टम मैनुअल कर दिया था ताकि प्रेशर को जहाज के अंदर चेक किया जा सके और उसको भी इसे ऑटो करना याद ना रहा और पायलट को भी इस चीज का इल्म ना हो सका। बस यही वजह थी जिससे जब जहाज ऊपर जाना शुरू हुआ तो इसमें ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो गई और जिससे 121 लोग बेहोश हो गए और ये जहाज क्रैश हो गया। जी तो नाजरीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।